नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। देखिए, आज थोड़ा राजनीति से हटकर बात करेंगे और विवाद वो राजनीतिक होने वाला है क्योंकि शुरुआत हो गई है, उसमें राजनीति की एंट्री हो गई है। विवाद है अजमेर दरगाह को लेकर और उसमें जो हिंदू सेना की तरफ से विष्णु गुप्ता हैं, उन्होंने एक फरियाद दायर करी, एक फरियाद लगाई है कोर्ट में कि भाई इस जगह पे शिव मंदिर था जिसकी जगह पर ये दरगाह बनाई गई है और उन्हें पूजा करने की परमिशन दी जाए, इसका सर्वे करवाया जाए, इसकी जांच करवाई जाए। वहीं जो दरगाह कमेटी है उसने अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा देखिए, आप तस्वीरों में देखा बाल मुकुंद आचार्य जो कि विधायक हैं, अब वो भी इसमें कूद पड़े हैं। अब बात CM भजनलाल तक भी इसमें थोड़ा सा उनका भी एक जुड़ाव आ रहा है क्योंकि जब वो CM बने थे उसके अगले ही महीने उनके पास महाराणा प्रताप सेना की ओर से एक याचिका लगाई गई थी कि भाई इसकी जांच कराई जाए। तो इस तरीके से काफ़ी विवाद अब फिलहाल मौजूदा वक्त में, भले ही जो न्यायालय है उसने इस पे इनकार कर दिया है क्योंकि ये उनकी जुडिशरी का मामला नहीं था। जज ने कहा कि भाई ये हमारी जुडिशरी का नहीं है, इसको आप दूसरी कोर्ट में से ले जाइए। आप जिसके बाद ये हुआ कि भाई वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और मजिस्ट्रेट जो है उसको दूसरी कोर्ट के तरफ भेजेंगे जहां पर इसकी आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, अब आपने देखिए अभी सुना होगा अयोध्या के बाद मथुरा काशी खूब जिक्र होता है, खूब नारे लगते हैं। ठीक है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद और उसके बाद मथुरा काशी ज्ञानव्यापी को लेकर आपने खूब सारी बातें सुनी होंगी। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर ही राजस्थान में अजमेर को लेकर भी पिछले कुछ 2-3 सालों से ये कहा जा रहा है कि भाई जो अजमेर की दरगाह है वहाँ पर एक शिव मंदिर था जिसकी जगह पर दरगाह बनाई गई। काफ़ी समय से विवाद रहा, कई अलग अलग हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी जताया समय समय पर और एक बार फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि जो दरगाह है, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, उसका इतिहास क्या है। तो ज़रा एक नज़र डाल लीजिए उसकी वजह से कि भाई ये दरगाह क्यों बनी, कौन है मोहम्मद चिश्ती कौन है, मोहम्मद चिश्ती कौन है। देखिए, अजमेर दरगाह जो है वो 1465 में गयासुद्दीन खिलजी और फिर ये जब हुमायूं शासनकाल आया उसमें ये अजमेर दरगाह बन के तैयार हुई। 2022 में महाराणा प्रताप सेना ने किया मंदिर होने का दावा। ये अजमेर दरगाह को लेकर बड़ा विवाद है। तो आप कह सकते हैं 2022 में ही, जैसा अभी अम्बेश बता रहे थे, उससे शुरुआत हो गई थी। फिर 2024 में जनवरी में प्रताप सेना ने मुख्यमंत्री भजनलाल से ये मांग उठाई थी कि जांच की जाए और पता लगाया जाए। अभी आप बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की भी बाइट सुनेंगे। वो कहेंगे कि हमने 1-2 जगह 3 जगह नहीं, कई सारे हैं। वो तेजो महल ताजमहल की भी बात करते हैं, वो अजमेर दरगाह की, और कह रहे हैं कि हम इसमें विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे हैं। एक बार जांच हो जाए, ASI बता दे कि कहाँ है, क्या रहा है, पहले क्या रहा है। क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है कि जब अयोध्या वाला मसला चला और ये बहुत लंबा खिंचा था, तब कई चीज़ें छोड़ी गई थी। एक 1992 की घटना के बाद फिर कहा गया वर्शिप एक्ट आया। लेकिन अब जो इसमें आया है विवाद, मुझे लगता है कि ये सुर्खियों में आने का वाला मैटर ज़्यादा बन के रह जाएगा क्योंकि अभी वर्शिप एक्ट 1992 खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि तब आया था कि अब कहीं पे भी जहाँ जो यथास्थित है वो चलेगी, अब नया कोई विवाद नहीं खड़ा होगा। और मैं इसको दावे से कह सकता हूँ कि अजमेर दरगाह पर इससे पहले अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ था जो ये याचिका आई है। आइए अब आप सुनिए बाल मुकुंद आचार्य की बाइट, हिंदू सेना के नेता की बाइट और वकील जो आज ये केस गया जिसके बारे में अम्बेश ने बताया, वो क्या है इन लोगों का कहना। सुनिए, फिर चर्चा करेंगे कि अब
सरकार और नेताओं के लिए क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं? ऐसा है, ये जो अजमेर ख्वाजा दरगाह है जो आपको सभी को पता है, और ये एक महादेव का मंदिर था पूर्व में, जो कि ये ख्वाजा जो हैं जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी सबको पता है, ये उनके सलाहकार थे। उसके बाद यहाँ पे जब उनकी मौत होगी उसके बाद इसको वहाँ पे कब्र बना के उनकी दरगाह बना दी गई, और हमने सारे साक्ष्य और सबूत हमने कोर्ट में पेश किए हैं। यहाँ म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में और सिविल जज भी रहे, उनकी बुक का हमने हवाला दिया है। उन्होंने डीपली अपनी बुक में लिखा है कि उसको फर्स्ट नज़र में, पहली नज़र में भी देखा जा सकता है कि वो महादेव का मंदिर है, और उसमें मंदिर के अवशेषों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो गुम्बद है जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जा रहा है, बुलंद दरवाज़ा में और जो छतरी है उसकी, उसको प्रिमा फेसी आप देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि वो मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। मेरा संपूर्ण राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से स्वयं का निवेदन है, अपील है कि संपूर्ण भारत में प्राचीन जो स्थान हैं उन स्थानों का जांच करवाए, और खाली हम सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करें कि अयोध्या राम मंदिर की बात करें कि कुतुब मीनार की बात करें कि लाल किले की बात करें, अनगिनत 100, 200, 500 की बात करें, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने जयपुर नगर में अनगिनत मंदिर और बगीचियां और बावड़ियां निकाली है जिन पर कब्जे करके हरा रंग पोत के और उन पर कुछ कुछ बना दिया है। पहले बात तो कुरान में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि इस प्रकार के अतिक्रमण करना और इस प्रकार के भवन बनाना। उसके बाद भी कौन जिहादी लोग हैं जो भूमि जिहाद का काम कर रहे हैं, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं, भले वो आपके वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो या मुस्लिम बोर्ड के माध्यम से हो। इसी प्रकार से अनगिनत देव स्थानों को खंडित करके और उन पर इस प्रकार के भवन बनाए गए हैं जिनको सबको जांच कराने की आवश्यकता है। जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ वैसे ही यहाँ की भी जांच होनी चाहिए कि अजमेर में जो बनी है दरगाह जिसका हवाला दिया जाता है, वहाँ भी जांच कराएं कि प्राचीन कोई संकट मोचन मंदिर है, कोई शिव मंदिर है, उसके भीतर भी कोई ना कोई देव स्थान अंदर भीतर में छुपा है। देखिए, आज जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने, मैं इसको मानता हूं कि सब कॉन्टिनेंट की सब में बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक इन्वेजन मानता हूं मैं इसको। ये क्रिमिनल है। ये द हिंदू की रिपोर्ट है जो फरवरी 20, 2016 को 5:33 AM को अपडेट की गई। इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई, और इसको 2 साल के लिए तड़ी पार करने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा था। तो ये क्रिमिनल है, और ये आता है, इसके पहले वो आया था, क्या कहते हैं, सिमरन करके आया था। उसने कलेक्ट्रेट में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, जबकि उस पर सो मोटो लेते हुए पुलिस को केस करना चाहिए था। जबकि हमारा कोई बच्चा कुछ कर देता है तो उस पर सो मोटो ले लेती है पुलिस, और उसको 2-2 साल जेल भी भुगतना पड़ता है। चलिए, तो देखिए, आपने सुना खादिम साहब को, आपने सुना बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य को, और आपने सुना विष्णु गुप्ता को जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को तूल दिया है, जिन्होंने ये पूरी याचिका लगाई है। तो देखिए, अब कुछ सवाल हैं, पहले सवालों पे नज़र, और लगातार आप इतिहास देख लीजिए अजमेर दरगाह का, वो साथ में भी चलता रहेगा। लेकिन सवाल सबसे पहले ये कि दरगाह या महादेव मंदिर क्यों उठी सर्वे की मांग। अगला कि क्या बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान अपनी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कई बार नेता बयान दे देते हैं और उसके बाद में फिर एक बयान आता है कि भाई वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य जब से 2023 के बाद से लगातार सुर्खियों में है, चाहे वो मांस की दुकानों को हटाने को लेकर हो, चाहे वो हिजाब को लेकर हो, चाहे वो रिक्शे वालों को, मतलब उन्होंने कई तरीके के ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसके बाद पार्टी ने उससे किनारा किया। जी, तो अगला सवाल कि भाई अजमेर शरीफ का मुद्दा, चलिए, कोर्ट के फैसले से पहले क्या सियासी बयानबाजी ठीक है। देखिए, कोर्ट में अभी मामला रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है और सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं कि इसको जो है उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई होना चाहिए। तो ठीक है, जब होना चाहिए तो कोर्ट में मामला जाएगा, जांच होगी और हो जाएगा। तो ये कई सारे सवाल हैं, इनको भी समझेंगे, और क्योंकि सर के पास
ऑलरेडी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव है यूपी में, क्योंकि सियासत में लगातार वो बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे अयोध्या, काशी, मथुरा वाला विवाद है, तो अब अजमेर वाला विवाद जुड़ गया है। तो सर ये 2022 से जो विवाद शुरू हुआ है इस पर मैं इसको देखिए, जो मामले सब्जेक्टिव हों उस पर बोलना या टिप्पणी कर देना ठीक नहीं रहता है, लेकिन ये बेफिजूल का विवाद है। ये ना जब लोग खाली रहते हैं, आप देखिए ना खादिम साहब ने पूरा इतिहास बता दिया विष्णु गुप्ता का, कि तड़ीपार भी हुए हैं, इनके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं। और इसमें जो आपने बड़ा अच्छा सवाल उसमें एक उठाया है TV9 की तरफ से, कि बाल मुकुंद आचार्य का स्टैंड क्या बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है? भाई होता क्या है, ये आप कंफ्यूजन ला रहे हैं ना लोगों के बीच। फिर मानिए जो आपके विधायक का स्टैंड है वही पार्टी का स्टैंड है जी। दरअसल कोई विवाद है नहीं। ये जो एक लोगों में सुर्खियां पाने का जो बीमारी हो जाती है ना, टीवी पे चलने की, यूट्यूब पे दिखने की, कि भाई अरे अरे, और जो कुछ फैनेटिक लोग होते हैं दोनों तरफ के, वो इसको तूल देते हैं। अब आप देखिए इस पर बहस चलेगी कि सोशल मीडिया पर ये ऐसा था, ताजमहल के लिए बोला। मैं आपको बता दूं, ताजमहल पर तेजो महल है, ये है, सुप्रीम कोर्ट में गया, जज ने कहा अभी लगा रहा हूं फाइन वकील साहब से। बोले जो ये जनहित याचिका लेके आए हो, 60,000 का जुर्माना ठोक रहे थे। बोले आपको समझ में नहीं आता है क्या पिटीशन लेके आए हैं, क्या होने जा रहा है। मैंने अभी जब हमारा आपका ये शुरुआत में इंट्रो चल रहा था इस टॉपिक पे, तो बोला, मैंने कहा 1992 वर्शिप एक्ट बन गया कि जहां विवाद पर कोई मुकदमा दायर है पहले से, वहां का तो चल जाएगा, लेकिन वो मुकदमा बाद में नहीं चलेगा। इसको नाम ही नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 वर्शिप एक्ट दिया था। तो अब इस कब से आपने पूरा इतिहास बताया है, कब कब कैसे बनी, क्या हुआ, किसी सौहार्द के तरीके से रही। अब आप उसमें बता रहे हैं संकट मोचन महादेव मंदिर था, ढूंढिए, फिर खुदाई होगी तो इसमें सर आपको बताऊं 2022 में महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार, उन्होंने एक वीडियो की, वो स्वास्तिक वाली वहाँ पे खिड़कियाँ लगी हैं। उसके बाद जब वहाँ पे जांच हुई, कुछ मीडिया चैनल्स गए, कुछ सरकारी एजेंसियां गई, जब जांच हुई तो उस पूरे दरगाह परिसर में कहीं पर भी वो स्वास्तिक वाले निशान नहीं थे। नतीजा क्या हुआ कि उनकी वो बात वहीं पे खारिज हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने वो 2-4 दिन सुर्खियों में रहे, उसके बाद मामला खत्म हो गया। ऐसे ही हिंदू आर्मी ने, वीर हिंदू आर्मी ने ये मामला उठाया, कुछ दिन सुर्खियों में रहे, मामला फिर खत्म हो गया। अब अभी जब बीजेपी सरकार आई, ये 2000, क्योंकि उस वक्त गहलोत सरकार थी, अब जब बीजेपी सरकार आई तो फिर महाराणा प्रताप सेना ने जनवरी के महीने में गहलोत सरकार को, भजनलाल सरकार को खत लिखा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि आप पहले भी इस तरह के मामले उठा चुके हो, मामला नहीं है। मुझे लगता है हिंदू सेना जो सरकार सत्ता में रहे वो ऐसे लोगों पर कोर्ट तो लगाती है, उनको ये सब माहौल बिगड़ता है इन सब चीजों से ना जी। जहां पे है जो चीज उसके लिए मांग करना ठीक है, मगर संवैधानिक दायरे में हो, आप दूसरे को उकसा। मैं ये भी नहीं कहता कि ये अजमेर पर है क्या है क्या नहीं, मैंने सबसे पहले कहा ये सब जुडिस मैटर तय कर देगी, लेकिन ये सोचने वाली बात है। एक बात रूल्स होते हैं कि एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन क्या है भाई, कन्वेंशन में लग रहा है क्या ऐसा है। अब देखिए सर, मुझे क्या इसमें जो पॉलिटिकल, जो मेरा एक सवाल था राजनीति वाला, कि राजनीति शुरू हो गई। अब देखिए जैसे आप अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है राजस्थान में, उसके बाद से 2 मंत्री खूब सुर्खियों में, एक मंत्री और एक विधायक बाल मुकुंद आचार्य, वो लगातार बुर्का हो, नेम प्लेट हो, या फिर हर चीज चार दायरी में वो हो, हर चीज पे बोलना है। उधर इतना कोई डिप्टी सीएम नहीं बोलता है दोनों। प्रेमचंद बैरवा को आप कभी नहीं पाएंगे कि उधर मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो लगातार अकबर महान है, मतलब अकबर महान, महाराणा प्रताप महान, अकबर मीना बाजार में क्या करता था, वो खूब ज्ञान बघारते हैं। तो क्या उन्हीं नेताओं की देखा देखी, भाई जब एक मंत्री बोल रहा है और कोई कुछ उस पर क्रॉस नहीं कर रहा है, तो क्या इन्हीं नेताओं की देखा देखी जो ये इस तरीके के जो हिंदूवादी संगठन बन खड़े हो जाते हैं? देखिए
ये अम्बेश आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, उसको मैंने बीच में काटा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दरअसल सुर्खियों के साथ साथ पार्टी का एक धड़ा अंदर चेक करता रहता है कि असली मुद्दे से भटक तो नहीं रहे। ये आज सोशल मीडिया जमाना है, कहीं देखिए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं हम अभी कुछ थोड़ा सा निकल आए कोर्ट में, हाँ नहीं जांच हो, कहें देखिए बाल मुकुंद आचार्य तब से कह रहे 2024 से अब सरकार आई, अब बनेगा, काम होगा। तो इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। आप जिसकी बात कह रहे हैं मैं उसका समर्थन करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि वाकई में दरअसल राजस्थान में कई और मुद्दे हैं, जैसे कि बेटियों की पढ़ाई है, आप उसमें आगे आइए, एनसीआरबी के डाटा को लेकर आइए कि कैसे कम हो अपराध, अपराधियों पर लगाम कैसे लगे, विकास अच्छा कैसे हो, हर आदमी शिक्षा में क्यों नहीं ये सब उठ के आते हैं आगे कि 100% शिक्षा शिक्षित हों, जितने जनसंख्या है प्रदेश की 6 करोड़ 7 करोड़। तो इन सबसे इतर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये ठीक है, अब डाल दिया विवाद, इसी में चल रहा है, अपना चल रही है, इसी में बाल मुकुंद जी आचार्य के पास पूछा जा रहा है, वो बता रहे हैं अरे अब तो क्या है, महादेव का मंदिर संकट मोचन महादेव विराजमानी है। तो इन सब बातों से, और खादिम साहब ने देखिए ना कैसे बताया कि कौन इनका क्या इतिहास है, उस पर भी तो जाना पड़ेगा ना जी। अब उसमें सर इसमें एक चीज़ ये भी है, खादिम साहब ने ये मैं कहीं एक बयान और देख रहा था भाई, उन्होंने कहा देखिए जो विवादित चीज़ें हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का या मथुरा का हो, वो सब मुगलों के शासनकाल के विवाद हैं जो मुगलों ने तोड़े या फिर उस तरीके से किए। भाई ये जो दरगाह है ये मुगलों के आने से बहुत पहले बन गई थी और उस वक्त ऐसा कोई विवाद था नहीं। मोहम्मद गौरी पहला आक्रांता था जिसने आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, लेकिन 1202 में भाई मोहम्मद गौरी अजमेर पहुंचा था और इसके बाद मोहम्मद गौरी का ऐसा कोई इतिहास है नहीं अजमेर में कि उसने मंदिर मस्जिद तुड़वाए हों या बनवाए हों। तो ये जो अब देखिए, अब लोकतांत्रिक देश है, मैं इस पर इतनी ही टिप्पणी करूंगा। इतिहास पर बहस हो सकती है, अलग अलग इतिहासकारों का अपने अपने समय में जिन इतिहासकारों ने क्या लिखा उस पर टिप्पणी करना या नहीं करना वो हो सकता है मेरे अभी समझ से बाहर हो, लेकिन इतना है लोकतांत्रिक देश और आक्रा फिर क्यों ये चलिए सर अब इसको हिस्ट्री से लेके चलिए, हिस्ट्री से निकाल के जरा इसको वर्तमान की राजनीति में ले आते हैं। उपचुनाव है, हाँ ये सही कह रहे हैं। अब वो अपना बनेगा, मैटर बन गया। अब इसमें देखिए डोटासरा भी हैं और भजन लाल जी भी हैं, बाल मुकुंद है। अब इसको राजनीति में है मुद्दा बनेगा। वो अभी वो कह दे कि हमें नहीं लेना देना। अब कांग्रेस के लिए समस्या यही आती है, तुरंत ही वो कहेंगे देखिए या तो इनके समर्थन में या बोल नहीं रहे तो ये जवाब नहीं देना चाहते, ये हिंदुओं के साथ नहीं खड़े। तो जो बेसिक वो कई आरोप लगते रहते हैं ना, एक दो पार्टी लगाते रहते हैं, वही है। जनता के मुद्दों पर बात नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा बनेगा नहीं उपचुनाव में, मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता। लेकिन सर ठीक है मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन जो अब इसमें क्या लगता है कि भाई ये भजन लाल जी के सामने पहली मुश्किल नहीं, इससे पहले भी वो मैंने बताया जिस तरीके से महाराणा प्रताप वाला इशू हुआ 2024 में दिया गया जी। ठीक है, एप्लीकेशन 1500 एप्लीकेशन हर मिनट गिरती है मुख्यमंत्री ऑफिस में, सबका निस्तारण तुरंत ही नहीं किया जाता। ठीक है, जमा है, वहाँ कोर्ट चला गया ना, कोर्ट से बता देगा, अभी फटकार लगेगी कोर्ट से। अगर ये विवाद लंबा घिसता है, क्योंकि देखिए इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं उपचुनाव के, और अगर ये विवाद मैंने बता दिया अगले 10 से 12 दिन में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। हाँ। महाराष्ट्र का जैसे ही इस हफ्ते दौरा पूरा करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो महाराष्ट्र और झारखंड का वो चुनाव कर चुके हैं दौरा। वो उन्होंने खुद कहा है कि जैसे ही मैं महाराष्ट्र का चुनाव चुनावी मतलब आकलन चुनाव निर्वाचन आयोग का पूरा होगा चुनाव की तैयारियों को लेकर, वो जाके अगले हफ्ते, मतलब आप ये मान लीजिए 10 से 15 अक्टूबर के बीच में कोई भी तारीख हो सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि शायद अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो बहुत बड़ा कोई तो भाई अगर चुनाव देखिए, अब मैं इसको इसलिए क्योंकि लोकसभा जब चुनाव चल रहे थे तब बांसवाड़ा से ही हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा हुआ था।
फिर वो बांसवाड़ा होते हुए टोंक पहुंचा, टोंक होते हुए फिर वो बाहर निकल के देश के बाहर पहुंचा। मगर आप देखिए ना फिर हुआ होता क्या है। तो अब फिर विधानसभा चुनाव है, फिर सुबुखा जो है छूटा है और इसका इम्पैक्ट वो कहते हैं, आपने देखा क्योंकि होगा, मैं इसको यहाँ पे फिल्म इसलिए देखते हैं ना, सियासत में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते। नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे इसलिए ला रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए बीजेपी के खाते की 1 सीट है, हाँ हाँ 6 सीटें उनको जीतनी है। मदन राठौर जी बोल चुके हैं कि भाई देखिए हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सलम्बुर है, खोलेंगे। हमें तो बाकी अब कांग्रेस अपनी सीटें बचाए और अन्य दल अपनी सीटें बचाएं, ठीक है। तो क्या ये उन सीटों को बचाने का एक अब्बास दांव मुकुंद है? आचार्य पे बीजेपी ने अभी तक क्या स्टैंड लिया है, उनके इस बयान पे क्या स्टैंड लिया है? तो ये राजनीति है, वो तो इसको सर चलने अगर कोर्ट में दीजिए। मामला रजिस्टर्ड ये होगा तो वो वही जो मैंने कहा वही वो कहेंगे, कोर्ट तय कर देगा। वो गए हैं, हर किसी को अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। कोर्ट अगर मना कर देगी तो वो कोर्ट के साथ आ जाएंगे। ये तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है। चलिए खैर, देखिए अब दरगाह का हिस्ट्री भी आपने देख ली और दरगाह पे विवाद भी आपने देख लिया। कोई बहुत सालों साल के या सैकड़ों साल के विवाद नहीं है। देखिए राम मंदिर का जो विवाद था वो कई सालों पुराना था, ठीक है, उसका एक इतिहास है, उसकी एक वजह थी। बाकी के जो काशी मथुरा हैं उनकी भी एक रीज़न है, एक वजह है जिसके पीछे उसमें सर्वेज भी हुए हैं, सर्वे में मामले कुछ सामने भी आए हैं। अब अजमेर को लेकर जिस तरीके से विवाद पहले भी 2 बार हुए, लेकिन उसका नतीजा मामला टाइम फिस रहा। अब ये जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता जी हैं, इनके पास क्या ऑथेंटिसिटी है, मतलब क्या उनके पास पुख्ता सबूत हैं? अब ये कोर्ट में जाएंगे, जांच का विषय है, क्या कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा उनके सबूतों को? क्योंकि इससे पहले आपको बता दें, जो राज्यवर्धन सिंह थे वो एक तस्वीर लेकर पहुंचे थे कोर्ट कि भाई ये जो है वो मस्जिद, वो दरगाह के खिड़कियों की तस्वीर है जिसमें स्वास्तिक के निशान है और इस लिहाज से ये एक शिव मंदिर था। लेकिन जब वहाँ जांच की गई तो पाया गया वहाँ पर ऐसा कोई भी खिड़की नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं है जहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो। तो देखते हैं कि हिंदू सेना के जो विष्णु गुप्ता जी, इनकी बात में कितना दम है और फिर कोर्ट इनकी बातों को स्वीकार करता है, इनके पिटीशन को एक्सेप्ट करता है या फिर दरवाजे से ही लौटा देता है। क्योंकि ये सिर्फ वही, जैसे सर ने कहा कि एक जरिया हो सकता है सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सोशल मीडिया पर या एक लाइमलाइट लेने का। तो क्या ये सिर्फ लाइमलाइट लेने का जरिया? और अगर ये लाइमलाइट लेने का जरिया है तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को इसके खिलाफ भी कोई नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि भाई इस तरीके से बिना सबूतों के, बिना उसके विवादित तरीके से चीज़ों को प्लेटफॉर्म पर देना, वो भी एक गलत मैसेज है एक समाज के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी ये विवाद और आगे बढ़ने वाला है। तो क्या कुछ होगा इस मामले को लेकर वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।